अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? हमारी दवाई लेने का समय हो गया है। खाना कभी तो समय पे दिया करो। बस माँ जी, अभी लाई। सावित्री जी थोड़ी कड़क स्वभाव की थी और वह समय की बड़ी पाबंद थी। उन्हें कोई कुछ कह जाता तो वो तुरंत जवाब दे देती थी और वह सामने वाले को बुरा लगा कि नहीं वो देखती भी नहीं थी। और उनकी बहू सीमा बड़ी सरल और सीधे स्वभाव की थी। वो किसी को जवाब नहीं देती थी। एक दिन बहू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। वो रसोई घर में काम नहीं कर पा रही थी, लेकिन सावित्री जी ने तुरंत कह दिया कि यह तो कामचोर है, बीमार होने का केवल बहाना बना रही है। इसे केवल अपने मायके में ही काम करना पसंद है। हमारी तो इसे कुछ भी नहीं पड़ी है। तभी तो हमें खाना समय पे नहीं देती। तभी सीमा के पापा उसे मिलने आ गए और वह सब कुछ सुन चुके थे। तभी सीमा के पापा ने अपने जमाई से कहा, बेटा, हमने कोई काम वाली बाई नहीं दी है। वो भी बेचारी इंसान है। उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद उसने पूरे घर को संभाला हुआ है और वह कुछ ना बोले उसका आप लोगों ने फायदा उठाया हुआ है। उसकी तबीयत खराब हुई, उसमें उसका क्या कसूर? वो तो सबकी खुशी के लिए पूरा दिन किचन में काम करती रहती है। उसने कभी काम ना करने के लिए बहाने तो नहीं बनाए। हमने अपनी बेटी को अपने पैरों पे खड़े होने की पूरी काबिलियत दी है और उसे अच्छा पढ़ाया लिखाया है। वो अच्छी जॉब भी कर सकती है, लेकिन उसने अपने परिवार की खुशी को चुना है। सीमा की आंखें नम थी और वह अपने पापा को बोली, बस पापा, छोड़ दो। लेकिन फिर भी उसके पापा ने सबके सामने कहा, बेटी दी है, काम वाली बाई नहीं। और पापा ने नम आंखों से कहा, बेटा, अपने आत्मसम्मान के लिए बोला करो। इतना कह के वो चल पड़े। तभी जमाई ने कहा, पापा, कुछ तो खा के जाइए। नहीं बेटा, जिस दिन मेरी बेटी का सम्मान इस घर में होगा तभी मैं यहाँ पे रुकूंगा। और हाँ सीमा, तुम्हें मेरी जरूरत महसूस हो तो मुझे एक फोन कर देना। तेरा पिता हमेशा तेरे लिए हाजिर होगा। तुझे मैं अपने घर में हमेशा के लिए रख सकता हूँ, लेकिन तेरा आत्मसम्मान खोता हुआ नहीं देख सकता। ये मत सोचना कि समाज क्या कहेगा। उसके लिए तेरे पापा बैठे हुए हैं। रूंधे हुए गले से सीमा बोली, पापा, आप मेरी चिंता मत करो। मैं आज से कभी चुप नहीं बैठूंगी, सबको जवाब दूंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि बोलने से ही मुझे मान सम्मान मिलेगा। तभी सीमा के पापा ने कहा, बस मुझे यही हिम्मत तुझ में चाहिए थी। मुझे तुझ पर गर्व है।